नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा तैयारी में जुटे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा तैयारी आप दे रहे होंगे, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी मेरी एक मित्र से बात हुई, उन्होंने बताया, जो शिक्षक की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे OMR शीट भरने में बहुत ही गलतियाँ कर रहे हैं, त्रुटियाँ कर रहे हैं, इससे उनकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आज आपके लिए लाया हूँ OMR शीट कैसे भरते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने दूसरे प्रश्न पत्रों को दे सकें। आपके मन में तनिक भी संशय न हो कि आपने OMR शीट गलत भरा है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट कैसे भरते हैं। यदि आपने गलत भरा है तो आप जान जाएंगे कि कैसे सही भरते हैं, और यदि आपने सही भर के आया है तो आपके अंदर और आत्मविश्वास आएगा कि जो मैंने किया है वो सही है, तो आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। सारा भर की मेहनत थोड़ी सी त्रुटि के लिए, इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये है OMR शीट का एक बहुत ही परिश्रम से मैंने बनाया है आपके लिए। जब आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपको OMR शीट, इसी प्रकार की OMR शीट दी जाती है। आप जानिए OMR शीट क्या होता है। OMR शीट में जो आपको OMR शीट दी जाएगी, क्योंकि ये हाई स्कूल परीक्षा आप दे रहे हैं और हाई स्कूल परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र जो मिलता है उसमें 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR में देना होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR में देना होता है। तो आप जानिए कैसे होता है। पहले OMR शीट के बारे में जानिए। OMR शीट 2 भागों में विभक्त होता है। एक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा भाग यहाँ होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में डॉट 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 और कैंची जैसा बना होता है। अब आप ये जानिए आप इसमें करना क्या है। सबसे जरूरी चीज़ है, जैसे ही आपको OMR शीट मिलती है, सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो ये है कि आप अनुक्रमांक अपना चेक करेंगे। बहुत सी चीज़ें OMR शीट पर लिखी होती हैं। आप अगर OMR देखेंगे, ऊपर ये चीज़ें फिल होती हैं और नीचे भी वही बातें लिखी होती हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले OMR मिलते ही अनुक्रमांक चेक करेंगे, अपना रोल नंबर। आपको जो आपका रोल नंबर है उसी रोल नंबर का OMR शीट मिलना चाहिए। यदि आपको दूसरी OMR शीट मिलती है तो वो गलत है। आप अपने कक्षा से कहें कि मेरी OMR शीट आप मुझे दीजिए मेरे रोल नंबर की। दूसरी बात, फिर आप विषय कोड चेक करेंगे। जिस दिन आप जिस विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं उस विषय का OMR है या नहीं। हो सकता है कि आपके साथ दूसरे विषय के बच्चे बैठे हों, एग्ज़ाम दे रहे हों और आपको गलत OMR शीट मिल जाए। तो आप 2 चीज़ जरूर चेक करेंगे, अपना रोल नंबर और अपना विषय। 2 चीज़ें आप अवश्य चेक करेंगे। और क्या क्या चीज़ें भरनी है। आपको प्रश्न पत्र मिलता है। प्रश्न पत्र पर पहले पन्ने पर जो दाहिने तरफ जो कोड दिया गया होता है उसको आपको यहाँ भरना है। आप यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। आपने एग्जाम दिया, आपको याद होगा कि 2 बॉक्स बने हैं, इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपको लिखना है और उसी अक्षर को यहाँ पे आपको गोला करना है। तो वो अक्षर कौन होंगे? आप जो इस विषय का, जिस भी विषय का पेपर प्रश्न वो परीक्षा दे रहे हो, आप पहले पन्ने पर दाहिने तरफ जो कोड लिखा होगा, तो पहले जो अंकों में कोड होगा वो यहाँ पर पहले से छपा होगा, ये पहले से अंकित होगा। तो आप इसे भी मिला लें कि हमारा जो पेपर है उसका पेपर कोड यहाँ पे है या नहीं। फिर जो लेटर में लिखा होगा अंग्रेजी के 2 अक्षर होंगे और इन्हीं 2 अक्षरों को आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे आप मान लें, देखिए लिखा है इसमें 825 और EY। तो EY आपको भरना है। तो पहला अक्षर जो E है उसे इसमें भरेंगे, E भरेंगे, और दूसरा है Y को इसमें भर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका OMR शीट 2 खंडों में बटा है, तो दूसरे खंड में भी अगर आप देखेंगे नीचे तो 2 बॉक्स बने होंगे। इन दोनों बॉक्सों में भी आपको EY लिखना होगा, E और Y। अब ये EY को आप गोला करेंगे, गोला अंकित करेंगे। अच्छा, जो भी गोला करना है आपको वो आप नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको करना है, यानी आप काला कर सकते हैं या नीला कर सकते हैं। तो अब इसमें
ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और वो ऊपर से नीचे लिखे होते हैं। तो आप ई ढूंढेंगे, ए बी सी डी ई। अब आप इस ई को गोला करेंगे ऐसे, इसे पूरा आप काला कर देंगे, ये तरीका होगा। अब दूसरा अक्षर जो है वो वाई है, तो वाई को इस वाले खाने में जो दिया होगा अल्फ़ाबेट उसको करेंगे। तो इसका वाई यहाँ है, तो हमने इसको वाई को गोला कर दिया, इसे हमने काला कर दिया। ये मार्कर वाइट कर दे रही इसे, लेकिन जो है इस तरीके से आप नीले पेन से या काले पेन से आप इसे ई वाई लिख देंगे। फिर आप इन्विजिलेटर जो होंगे, जो कक्षा शिक्षक होंगे, वो आपके होमवर्क चेक करेंगे। तो उसके पहले आप जो है आपको करना क्या है, अपने हस्ताक्षर करने हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आप यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। फिर यही हस्ताक्षर आपको एक दूसरे पार्ट में भी, जो होमवर्क का दूसरा हिस्सा है, वहाँ भी आपको हस्ताक्षर करना है, ये आप हस्ताक्षर कर देंगे। फिर आप जो है, जो इन्विजिलेटर होंगे आपके मार्कशीट पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो लिखा कल शिक्षक का हस्ताक्षर, ये आपके जो ड्यूटी कर रहे होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ पर होंगे। तो एक काम ये हो गया, एक काम आपने अनुक्रमांक चेक कर लिया है, सब्जेक्ट चेक किया, आपने प्रश्न पत्र सीरीज के पहला अक्षर दूसरा अक्षर भर लिया है, ये आपका काम है। अब आपको उत्तर देना है। आपको काम क्या करना है, अब आपको उत्तर पर देना है। अब उत्तर पाते हैं, पहले देखिए इस कोने में जब भी आप ओमार्क सीट आपको मिलेगी, उसमें गोला करने का सही तरीका दिया होगा। वहाँ वो चीज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप गोला गलत करेंगे तो चूँकि ये ओमार्क शीट कंप्यूटर से चेक होती है, अगर आपने गोला सही से नहीं किया तो कंप्यूटर से उठाएगा नहीं और आपका सही उत्तर के भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले आप जानिए गोला काला करते कैसे हैं। तो ये 5 मैंने बनाए हैं स्पेसिमेन के तौर पे कि ये गलत है। इस प्रकार से आप गोला करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए सिर्फ अक्षर को आपने ढक दिया या आधा भर दिया, आधा फिर गैप छोड़ दिया, तो भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। या आपने बाहर काला कर दिया, बीच में सफ़ेद छोड़ दिया है, अब अंक छोड़ दिया, अक्षर लिखा हुआ छोड़ दिया, तो या सिर्फ कट कर दिया या आधा भरा, ये जो सब तरीके हैं ये गलत तरीके हैं गोले को काला करने के। अगर यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा आप ना करें। गोला को काले करने का सही तरीका है ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरा गोला जो है उसे आपको नीला या काला करना है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ किस प्रकार से आप करें ताकि आपका कहीं भी बीच में छूट न जाए। उसका जो तरीका है गोले को काला करने का, आप किनारे से काला करना शुरू करिए, किनारे से आप यूं काला करना शुरू करिए। फिर जो है आपका जो गोला बनेगा वो बिल्कुल भरा हुआ होगा और कंप्यूटर अच्छे से उसे उठाएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे, गलती की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो इस तरीके से ही आप गोले को नीला या काला करें, पूरा करें, तो कहीं भी बीच में सफ़ेद छूटा नहीं होना चाहिए। और सही बने तरीका है छूटा ना, आप किनारे से उसे गोला करना शुरू करिए और बीच तक लेकर आइए, तो उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, छूटेगा नहीं। अब आपको जो पहले से 20 प्रश्न हैं, आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको यहाँ देना है। अब देने का तरीका है, मान लीजिए आपने तीसरा प्रश्न अटेम्प्ट किया, उसका बी सही है तो आप बी को गोला करेंगे। हालांकि आपको बहुत चीज़ें बताई गई, फिर भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जानें कि आपको क्या करना क्या है। तो आप जो है यहाँ पर भी बी को आपने काला कर दिया। तो ये तो रही पहले ओमार के पहले खंड के बाद कि पहले खंड में आपको अपना जो प्रश्न नंबर 3 है उसका उत्तर बी सही है, तो आपने बी को नीला या काला कर दिया। अब ओमार के खंड दूसरे पार्ट में जहाँ मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पर भी आपको 1 से लेकर 20 तक 10 यहाँ प्रश्न होंगे, 10 यहाँ होंगे, उस तरह से 10 इधर होंगे, 10 इधर होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का ए है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेट में लिखना है। सॉरी, ये बी सही किया आपने, तो आप तीसरे का बी, यानी यहाँ गोला करना है पहले भाग में ओमार के, और दूसरे भाग में आपको उस ABCD लिखना है। यानी मान लीजिए छठा प्रश्न है और आपने डी सही कर दिया, तो डी को आपने गोला किया, ऐसे चल नहीं पा रही है, तो ये डी हो गया। अब छठे का डी आपने गोला किया है, तो छठे के सामने आपको डी लिखना है। इस बात का ध्यान दें, यानी 1 से 20 प्रश्नों के जो पहला भाग है
उसको गोला करना है और नीचे वाले जो OMR का भाग है उसमें आपको ABCD लिखना है। अच्छा, ये तो हो गया उत्तर देने का तरीका। एक चीज़ और रह गई, वो ये है चित्रकला विषय हेतु। ये भी चीज़ आपको लिखा होगा, चित्रकला विषय हेतु, संगीत वादन विषय हेतु। तो चित्रकला में जब हम पेपर हमारा होगा तो हमारा जो OMR जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 2 खंडों में होंगे। एक तो आलेखन के लिए होगा और दूसरा होगा प्रावैधिक भाग के लिए होगा। प्रावैधिक जो उसमें होती है गणित, उसके तहत आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आपने आलेखन अटेम्प्ट किया तो आलेखन वाले को गोला करेंगे, आलेखन वाले को आपने काला कर लिया, काला गोला इसका बना दिया। हाँ, एक यहाँ गोला कर दिया तो नीचे आपको टिक करना है सही। आप देखिएगा ध्यान से, आपको चित्रकला के दिन आलेखन वाले भाग को आपको सही का निशान यहाँ पर लगाना है, जैसे ताकि अगर मान लिया आपने प्रावैधिक क्यों किया तो प्रावैधिक वाले को 2 को गोला करेंगे, काला करेंगे और नीचे 2 पर टिक लगा देंगे। ये आपका काम होगा। अब जो बच्चे संगीत वादन विषय के लिए करते हैं वो भी उसी तरह से 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर है तबला, पखावज, मृदंग के लिए, तो 1 नंबर काला कर लिया। और दूसरा नंबर है सितार, बीड़ा, सारंगी, गिटार, वायलिन, बांसुरी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका जो है उत्तर दे रहे हैं, तो 2 को आप काला करेंगे और नीचे जो है टिक लगाएंगे। तो यही महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके OMR में। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले OMR मिलते ही अपना रोल नंबर चेक करना है कि ये मेरा ही रोल नंबर वाली OMR शीट है या नहीं। फिर आपको सब्जेक्ट चेक कर लेना है। उसके बाद जो प्रश्न पत्र के ऊपर पहले पन्ने पर जो कोड लिखा है उसके 2 अक्षरों को आपको यहाँ भरना है, यहाँ लिखना है। पहला अक्षर यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ करेंगे। पहले अक्षर गोला जो है इस खंड में जो भी अक्षर होगा उसे दूसरे को इस वाले खंड में गोला करेंगे। फिर इसी को आपको नीचे लिखना है। ये कर लिया आपने। फिर आपको हस्ताक्षर करने हैं 2 जगह, एक पहले खंड में, एक दूसरे खंड में। ये कर लिया। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न उत्तर देने में क्या है, पहले भाग में आपको गोला करना है, काला करना है इस गोले को, ABCD को काला करना है और उसी ABCD को नीचे वाले भाग में आपको लिखना है। यही जो है मुख्य तरीके से आपको OMR में करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप पूरे आत्मविश्वास रहेंगे, मन में कोई घबराहट नहीं होगी कि आपने कुछ गलत किया है। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने आपको ये बनाया। आपको जरूर पसंद आना चाहिए, पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक आप इससे शेयर करें ताकि वो भी ऐसी गलती न करें और उनकी भी मेहनत जाए न जाए। दोस्तों, फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।